व्हाट्सअप गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आइए, आप लोगों के डिमांड पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्लास नाइन्थ के, और एक लड़की हमें खुद पर्सनली व्हाट्सअप भी की थी कि सर क्लास नाइन्थ के जो एनसीईआरटी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का आप समझाइए उसको और उस पर वीडियो लेकर आइए। तो मैं आप लोगों के डिमांड पे यहाँ पे एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसको हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि हिंदी वाले मीडियम भी जो बच्चे हैं वो भी देख सके इसको और समझ सके, और हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इंग्लिश में बुक देखने को मिलेगी। तो आप दोनों लोगों के लिए, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग वर्ल्ड, सराउंडिंग, ठीक है। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो है चैप्टर, यह आपको मैटर्स की बात करता है। जो भी मैटर्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमारे आसपास के जो भी मैटर्स होते हैं, पदार्थ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। आइए, हमारे आसपास में सभी मैटर्स होते हैं, अनेक टाइप के मैटर्स हमारे आसपास में होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप डिफाइन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मैटर्स हैं। तो हमारे सराउंडिंग में लार्ज वैरायटी में देखी जाती हैं साइज, शेप कई प्रकार के शेप होते हैं, यानी कई प्रकार के साइज होते हैं। कई प्रकार से ऐसे मैटर्स होते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता है। क्लाउड्स होता है, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं हमारे आसमानों में, हमारे स्काई में। आपके आसपास जो भी कुछ ह्यूमन बींग्स का जो भी सराउंडिंग होती हैं, ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया जो भी मैटर्स होते हैं, वो हमारे मैटर्स हमारे आसपास के ही होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग साइंस के रूप में पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मैटर्स जो होता है यह किस तरह से, किस चीज़ से बना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा जो मैटर्स होता है वो बना रहता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा जो मैटर्स होता है ये बन जाता है, ठीक है। अगर हम फ़ोन की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, आपके बुक की बात करें, या किसी भी मैटर्स की बात करें अगर, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल ही उसको एक बड़ा रूप लेकर और मैटर्स को तैयार करती है। तो सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ जाओगे मैटर क्या है, मैटर कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें फिजिकली, हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिजिकली हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रोवाइड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर्स, ठीक है। मैटर में जो भी नेचर में मैटर है उसके लिए हम लोग अगर स्कूल में देखे हैं, स्कूल में हम लोग देखते हैं मैटर्स कई प्रकार के जो कंटिन्यू करती हैं। ब्लॉक वुड होता है, लकड़ी होता है, आपका डस्टर होता है, आपका चाक होता है, आपका डेस्कटॉप होता है, आपका बैग्स होता है, आपका कॉपी होती है, किताब होती है, वो भी सब स्कूल में जो भी सब आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो सब मैटर्स ही होता है। आपके आसपास आपके घर में जो भी होती है, आपके टेबल, चेयर, पढ़ने वाला डेस्क, वो जो भी चीज़ होती हैं वो सब मैटर्स होता है, और वो एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बना होता है जो कि एक लार्ज लेवल पे वो मैटर्स तैयार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं वो सॉलिड के और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं जो कि गल जाते हैं। जैसे हम शुगर की बात करें, शुगर एंड साल्ट की, तो शुगर एंड साल्ट जो होता है अगर हम वाटर में डालते हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि गल जाता है, वो एक प्रकार से वो डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी स्टोन की, अगर स्टोन यानी कि पत्थर अगर डालते हैं पानी में तो वो स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, गलता नहीं है, ठीक है, घुलता नहीं है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं हमारे वाटर में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, कितने प्रकार के, कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स के जो मैटर होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम बात करते हैं उसके लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल्स में कराया जाएगा।
अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखा दिया गया, हाईलाइट दिया गया है, इसको हाईलाइट भी किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बायॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं उसको, एक नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब कि हम अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा होते हैं, पार्टिकल्स मैटर्स के। ठीक है, तो उसको हम लोग नेकेड आई से यानी कि डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश की जा रही है। करेक्टरिस्ट की बात करें, जी हाँ, कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स होते हैं पार्टिकल्स के। ठीक है, जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स मतलब उसका जो भेद होता है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं उसको। तो ये कैरेक्टर्स जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये कैरेक्टर होता है जिससे को पहचानने का जो तरीका है आपको, कि मैटर्स कैसे पहचाना जाता है, वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है ये, कि पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, एक दूसरे के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल जो होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बीच में स्पेस गैप बनाते हैं। वो हम लोग देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे शुगर के, साल्ट की हम बात करें, तो डिटोल की बात करें, पोस्टोलिज्म की बात करें, तो ये इन इन सब में एक ना एक तरह से स्पेस होता है, जिससे कि ये स्पेस के जरिए ये मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मूविंग भी कर सकते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, ये मूविंग करते रहते हैं, यानी कि ये आसपास मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेस होता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा पिछले टॉप पॉइंट में, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और स्पेस के चलते ही ये मूव भी करते रहते हैं। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इसको पूरा एक्सपेरिमेंट, कि मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी के चलते ये लोग ये मूव करते रहते हैं। तो किनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक लेक्चर भी है इसका, एक चैप्टर है एनर्जी के बारे में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानिए कि किनेटिक एनर्जी के थ्रू ही ये मूव करते रहते हैं, जो कि स्पेस बनाता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, कि पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, उसमें अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ईच अदर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक अट्रैक्शन के बेसिस पे भी रहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर्स के, वो एक दूसरे में अट्रैक्ट भी करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर आगे बात करें मैटर्स के बारे में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब आइए स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, कि मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ मैटर्स को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। जो कि आप लोग, मैंने क्या बताया अभी, उनमें स्पेस होता है, उसके बाद वो अट्रैक्ट करते हैं, तीसरी बात मूव करते हैं। तो ये जो तीन पॉइंट है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कि मैटर्स को पहचानने का तरीका जो होता है, यानी कि how can we define the matter's particle? तो first is moving all particles, second is attractive each other, and third is space between two particles। तो ये आपको ध्यान देना है। और स्टेट्स की बात करें अगर हम, तो तीन स्टेट्स होते हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तीन लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में, तीन मैटर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें, तो ये क्लोड करता है फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, बुक, आपका नेडल है, आपका पीसेस है, वेटरन स्टिक है आपका, जो कि शेप साइज में होता है, कुछ शेप साइज में होते हैं, जो नोटबुक होता है, पेंसिल होती है। डू ऑल दीज आर डिफरेंट शेप, जो कि डिफरेंट शेप में भी ये होते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंट शेप में भी आपके दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके टेबल की, आपकी कुर्सी की, आपका
पेन का शेप कुछ अलग है, आपके लैपटॉप का शेप कुछ अलग है, आपके फ़ोन का शेप कुछ अलग होगा, टेबल का शेप कुछ अलग होगा। ये शेप में भी डिफाइन होते हैं हमारा जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड मैटर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, इनका शेप होता है अलग अलग तरीके से। कंसिडर कर सकते हैं क्या कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, ठीक है। अगर हम रबड़ की बात करें, जैसे कि आप महिलाएं रबड़ बांधती हैं जो, या नॉर्मली आपको एक मिठाई का डिब्बा डिब्बा जो मिलता है डब्बा दुकान पे, तो उसमें जो रबड़ लगा होता है उस रबड़ की बात कर रहे हैं। तो वो रबड़ हम किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं। अगर एक ऐसे मतलब कि एक हम रेक्टेंगुलर प्रकार के अगर शेप में अगर उस रबड़ को बाइंड करें तो वो भी बैंड हो जाएगा। अगर गोलकार तरीके से उसको बैंड करें तो वो भी वैसे भी बैंड हो जाएगा, यानी कि उसके शेप चेंज होता रहता है। वाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन कीप इन डिफरेंट जार, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, ये मैटर्स जो सॉलिड वाले मैटर होते हैं या किसी भी शेप में अपना रूप ले लेते हैं। अगर हम बात करें शुगर की या साल्ट की अगर बात करें, अगर हम साल्ट को या शुगर को एक कटोरी में रखते हैं तो वो कटोरी का भी शेप ले लेता है। अगर उसको एक गिलास में रखते हैं तो ग्लास का भी शेप ले लेता है। ये यहाँ में बात की जा रही है। वाट अबाउट अ स्पून, सॉरी, वाट अबाउट अ स्पैन, इट इज सॉलिड येट वी एबल टू कंप्राइज इट अवे, ठीक है। इसको कंप्राइज भी कर सकते हैं हम लोग, इसको दबा भी सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपना शेप को अपने चेंज करता रहता है, जैसे कि रबड़ करता रहता है। ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें लिक्विड फार्म की, जो कि लिक्विड स्टेट की बात करें, जैसे कि वाटर होता है, कुकिंग ऑयल होता है, मिल्क होता है, जूस होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। व्हाट विल हैपन, या इसमें होता क्या है लिक्विड में, अगर बात करें तो मेजर एमएल में होता है, ठीक है। इसको एमएल में मेजर करते हैं। लिक्विड को ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट कंटेनेंट्स में, अगर हम रखें डिफरेंट कंटेनेंट्स में इसको रखें तो ये डिफरेंट प्रकार के शेप भी बनाते हैं। जैसे कि हम दूध को अगर रखें ग्लास में तो दूध ग्लास का भी शेप लेता है। अगर दूध को हम कटोरी में रखें तो कटोरी का भी शेप लेता है। तो ये भी अपना रिमेंस शेप चेंज करता रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें आगे गैस के फॉर्म में, जो गैस स्टेट होता है हमारा मैटर्स का, तो गैस स्टेट में हम देख सकते हैं, गैस स्टेट में जो बैलून में हमारा जो गैस भरा होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ बैलून सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, ठीक है। सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस को हम लार्ज बैलून में भर सकते हैं गैस, ठीक है। इन यू कैन फॉर द हाउ मेनी बैलून्स इज एबल टू फ्राइम अ सिलेंडर, जो सिलेंडर में हम लोग भरते हैं वो गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि गैस यहाँ पे भर जाती है। अगर रबर रुक की बात करें, यहाँ पर रबर रुक लगा होता है आपके इंजेक्शन में, और यहाँ पे पोजीशन होता है पुश करने वाला, और इसमें गैस भर जाती है। तो ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो गैस के फॉर्म में भी होती है, और गैस आपको सराउंडिंग ईयर एनीवेयर एंड सराउंडिंग आपको देखने को मिलता है। एलपीजी गैस की बात करें, सीएनजी गैस, सॉरी, एलपीजी गैस की बात करें, सीएनजी गैस की बात करें, ऑल कंप्राइज गैस होते हैं, ठीक है। कंप्राइज्ड गैस होता है, यानी कि कंप्राइज यानी कि ये एक हम बोल सकते हैं कि कंप्राइज होते हैं, यानी कि जिस शेप में रखेंगे उस शेप में कंप्राइज आ जाएंगे, उस शेप में भी ये आ जाएंगे। तो ये भी हमारे गैस जो होता है ये सराउंडिंग गैस होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इमेज कि किसमें, ये देखिए इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कल आता है आपके पेपर में, हम आई होप कि ये इमेज आपको क्या शो कर रहे हैं। तो सॉलिड का जो इमेज है सॉलिड का, इसमें शो ये कर रहा है कि इसमें सबसे कम स्पेस होता है, जी हाँ, और इसमें सबसे कम स्पेस होता है, इसलिए सॉलिड का जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर मूव नहीं कर पाती हैं, उतना मूव नहीं करती है, मूव करती है मगर उतना मूव नहीं करती है, क्योंकि इनके यहाँ जो शेप है, जो गैप है, वो सबसे कम होता है, लेस गैप होता है इसमें। अगर बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में और ज़्यादा शेप जो होता है वो बढ़ जाता है। गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा
आपको शेप यानी कि जगह देखने को मिलेगा। गैस में सबसे ज़्यादा शेप मिलता है, स्पेस मिलता है। लिक्विड में हमारा सॉलिड से ज़्यादा स्पेस मिलता है, लेकिन सॉलिड में सबसे कम स्पेस देखने को मिलता है। ये हमारा ये फिगर जो है आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये आपको इस फिगर को लेकर चलना है। अगर ये फिगर आप अगर माइंड में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं सॉलिड, लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है इसमें। कैन मैटर चेंज इन स्टेट्स, ठीक है। ये मैटर जो होता है स्टेट में भी चेंज हो सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन देयर स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड की बात करें, जैसे कि सॉलिड को हम लोग आइस के रूप में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को आइस के रूप में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड लिक्विड फेमिलियर वाटर, यानी कि लिक्विड को वाटर से फेमिलियर होता है और गैस को वाटर वेपर से फेमिलियर होता है। जैसे कि आप लोगों ने वाटर को अगर हीट करना शुरू कर दिया, जी हाँ, वाटर को अगर हीट करना शुरू कर दिया तो यू नो दैट कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यह पूरी तरह से कम्प्लीटली हीट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है हमारे साइंस के द्वारा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कोई भी चीज़ हीट होता है लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें से इवापोरेट होता है। इवापोरेट क्या होता है? तो इवापोरेट एक गैस का फॉर्म हो जाता है, यानी कि वाटर को भी हम कन्वर्ट करते हैं गैस के रूप में, ठीक है। और सॉलिड की अगर आइस की बात करें तो सॉलिड के फॉर्म में आइस की अगर बात करें, यानी कि और आइस को फॉर्म में अगर वाटर की बात करें, यानी कि अगर हम आइसक्रीम लेकर आते हैं तो उगल जाता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है वो? तो एक वाटर का फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे चीज़ जो होती हैं हमारे स्टेट्स भी बदलते रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो चेंज होता है, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर जो होता है चेंजिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखा रहा है कि जो आयरन स्टैंड है, ये थर्मामीटर होता है, ग्लास स्टैंड होता है, बार्कर होता है, आइस होता है। आइस को हम लोग गर्म कर रहे हैं अगर, तो यहाँ से इवापोरेट होकर निकलता है। तो ये आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, ये शो कराया गया है ताकि आप समझ सके। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम वाटर को गर्म करेंगे, वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से इवापोरेशन निकलेगा और वो इवापोरेट हमारा गैस के फॉर्म में होता है। यानी कि हम लोग वाटर को भी गैस के फॉर्म में, लिक्विड को भी गैस के फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इंस्टिगेशन पढ़ सकते हैं थोड़ा सा कि हीटिंग को, इस हीट को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ब्रोक डाउन होता है लो फ्लेम पे। और यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर को देख सकते हैं, आइस को कवरिंग करता है वो टॉप वाटर को, रिकॉर्ड योर वाइब्रेशन। ये आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो लिखने का आता है आपको, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें द मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड is an indication of the strength of the phase force of attraction between its particles। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि जो गलने की प्रक्रिया होती है, वो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान देना है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि अ स्टेज इज रीचेड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इज कन्वर्ट लिक्विड टू मिनिमम टेम्परेचर एट द मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ये सॉलिड को मेल्ट करने का, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक पोजीशन होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यह मिनिमम टेम्परेचर में जब वो होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की आइसक्रीम की, तो 273.15 के होता है, जी हाँ, 273.15 के जो होता है यह मेल्टिंग पॉइंट होता है। द प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड चेंज ऑफ द स्टेट सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। अगर हम बात करें 273 पॉइंट कैलोरीन की अगर बात करें, तो ये हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड, ये हमारा मेल्टिंग, इस मेल्टिंग पॉइंट से ये लिक्विड पॉइंट में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। तो वही चीज़ है कि
0 डिग्री सेल्सियस से और 273 कैलोरी यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि मेल्ट हो जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड के रूप में बदल जाता है, यहाँ पे बताया गया है। वाटर टेम्परेचर की बात करें तो 373 के कैलोरीन से 100 डिग्री सेल्सियस अगर बदलना है तो 273 + 100 करेंगे और 373 के आ जाएगा। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि 373 कैसे आया है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द एवापोरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं 373 के को 100 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, या आप लोग इमेज देख सकते हैं, सॉलिड में है, यहाँ पर हीट किया गया है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ गया है, फिर हीट किया गया है गैस के स्टेट में, और गैस फिर कूल हुआ है, तो कूल करेंगे तो फिर लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो फिर ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया इंडिकेशन दिया गया है, यू नो दैट कि जो केल्विन होता है ये SI यूनिट टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 के होता है, ठीक है। ये केल्विन का जो डिफाइन दिया गया है SI यूनिट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। SI यूनिट सबसे जरूरी है कि 273 केल्विन होता है, केल्विन का SI यूनिट, और टेम्परेचर का भी आपको ध्यान देना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की अगर बात करें, जी हाँ, आज चेंज होता है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, जो विदाउट चेंजिंग होता है। लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सबलिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज गैस टू गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो मैं बड़ा नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ यहीं तक स्टॉप है हमारी वीडियो आज का लेक्चर। तो इसको हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, और यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फिर लेक्चर। सो पार्ट 2 आएगा आपके लिए जल्द ही। सो इतना आप लोगों को समझ में आया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो PDF के फॉर्म में आप वो भी कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। We could just fade away into each other's lives, and we could just fade